हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना जो विज्ञान विषय से रिलेटेड है। और अगले आने वाले वीडियोज में मैं आपको और भी लेसन प्लान प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके टॉपिक को कवर करेंगे और जो आपके सिलेबस से रिलेटेड भी होंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पाठ योजना। सबसे पहले आप अपना नाम यानी कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी हैं आप अपना नाम लिखोगे ऊपर। उसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम, विद्यालय के नाम के बाद आप एक कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और समयावधि के बारे में लिखेंगे। कक्षा का आप प्रकरण पढ़ा रहे हो उस कक्षा का आप नाम लिखोगे। फिर विषय, आपका विषय क्या है। फिर आप और लेसन प्लान जिसकी समयावधि होती है 35 से 40 मिनट। उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण जो आपका सब्जेक्ट है, आप जैसे मेरा विज्ञान विषय है तो मैंने पौधों के विभिन्न भागों के बारे में बताया है। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जैसे मेरा सब्जेक्ट है विज्ञान तो मैंने विज्ञान विषय के अंतर्गत लिखा है। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में तथ्यों के वर्गीकरण और उनके संकलन का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पांचवा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। ठीक है। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य पे आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक यानी प्रयोगात्मक उद्देश्य आता है, जिसके अंतर्गत मैंने लिखा हुआ है छात्र पौधों के भागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य में। और सेकंड जो है बोधात्मक उद्देश्य, उसमें मैंने लिखा हुआ है छात्र पौधों के भागों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे या परिपूर्ण होंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य यानी कि प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र विभिन्न प्रकार के पौधों से परिचित हो सकेंगे। उसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री यानी या आपका चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर। उसके बाद आती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ में जैसे मैंने लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर विधि, आप बच्चों से प्रश्न करके भी बताते हो। जैसे है दूसरा व्याख्यान विधि, आप बच्चों को व्याख्या के द्वारा उनका स्पष्टीकरण करते हो। प्रदर्शन विधि, आप जैसे कोई चार्ट पेपर हो गया, टीएलएम हो गया, इसको दिखा के बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो। उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान तो हम लिखेंगे यहाँ पे छात्र पौधों के भागों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। जैसे बच्चों को हम क्वेश्चन करेंगे, बच्चों मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। बच्चे जवाब देंगे जलवायु, भोजन आदि। उसके बाद हम पूछेंगे वायु जो ऑक्सीजन है मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होता है। बच्चे बताएंगे पेड़ पौधों से। फिर हम पूछेंगे बच्चों से पौधों से हमें और क्या क्या प्राप्त होता है बच्चों। बच्चे बताएंगे फूल, फल, पत्तियाँ आदि। फिर हम क्वेश्चन करेंगे फूल, फल और पत्तियाँ पौधों के क्या हैं। बच्चे जवाब देंगे पौधों के भाग हैं। फिर हम पूछेंगे पौधों के भागों को विस्तार से समझाइए। वहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा, ये हमारा प्रकरण निकल के आएगा। उसके बाद हम उसका उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधों के विभिन्न भागों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे या विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें पहले कॉलम में आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन। उसके बाद थर्ड जो कॉलम है उसमें छात्र छात्रा कथन और लास्ट कॉलम जो है उसमें श्यामपट्ट का कार्य करेंगे। प्रस्तुतिकरण करने से पहले हम सबसे पहले बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फल, फूल, सब्जियां आदि क्या हैं। बच्चे जवाब देंगे पौधों के भाग हैं। फिर हम क्वेश्चन करेंगे पौधों के विभिन्न भागों के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे वहाँ पे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर बिंदु लिखने के बाद स्पष्टीकरण देते हुए हम बच्चों को समझाएंगे कि हम अपने आसपास हर तरह के पेड़ पौधों को देखते हैं। ज़्यादातर पेड़ पौधों में तना, पत्तियाँ, फूल और फल भी दिखाई देते हैं।
पौधे को दो भागों में अगर हम बांट दें तो तना, पत्ती, फल एवं फूल आदि पौधे का प्रवाह तंत्र बनाते हैं, जो कि जमीन के ऊपर रहता है, और जमीन के जो नीचे रहता है यानी जड़, वो पौधे का जड़ तंत्र कहलाता है, जो जिसके अंतर्गत सिर्फ जड़ आती है। ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम में ये बनाया हुआ है प्रवाह तंत्र, इसके अंतर्गत फल, पुष्प, पत्ती ये सब आते हैं। स्पष्टीकरण देने के बाद हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में जैसे प्ररोह तंत्र के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है, बच्चे बताएंगे। तना, पत्ती, फल, फूल, शाखाएं आदि। फिर हम पूछेंगे जड़ तंत्र में पौधे के कौन कौन से भाग आते हैं, बच्चे बताएंगे केवल जड़ आती है। दूसरे शिक्षण बिंदु पे इससे पहले हम फिर बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पौधे के कितने भाग होते हैं, पौधे के निम्न भाग होते हैं, बच्चे बताएंगे, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज आदि। फिर हम पूछेंगे पौधों के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में आप क्या जानते हैं, या बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम शिक्षण बिंदु का सेकंड पॉइंट लिखते हुए स्पष्टीकरण देंगे और बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में हम पौधे के हर भाग के बारे में बताएंगे, उनके अलग कार्यों के बारे में बताएंगे। जैसे जड़ के बारे में, जड़ पौधे का भूमिगत हिस्सा होता है जो मिट्टी से पानी और खनिज को अवशोषित करके पौधे के ऊपरी हिस्से तक पहुंचाता है। फिर हम तने के बारे में बताएंगे। तना पौधे को मजबूती प्रदान करता है और साथ साथ उसके पानी तथा पोषक तत्वों के संचार में मदद करता है। फिर हम पत्तियों के बारे में बताएंगे कि पत्तियों का कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे को भोजन बनाने का है। फिर फूल के बारे में बताते हुए, फूल पौधे का प्रजनन हिस्सा होता है जो पराग तथा अंडे के निषेचन के बाद फल बनाता है। उसके बाद हम फल के बारे में बताएंगे। जिन पौधों में फूल होता है वह फल का निर्माण अवश्य करते हैं तथा फलों के द्वारा बीजों का प्रसार भी होता है। फिर हम बीज के बारे में बताएंगे। पौधे बीज एक कठोर हिस्सा होता है जिससे एक नया पौधा उगता है। उसके बाद हम पुनः बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि बच्चों को कितना समझ आया। प्रकाश संश्लेषण का कार्य पौधे के किस भाग के द्वारा होता है, बच्चे बताएंगे पत्तियों के द्वारा। फिर हम पूछेंगे जल व खनिज का अवशोषण पौधे के किस भाग के द्वारा होता है, बच्चे बताएंगे जड़ के द्वारा। ठीक है, फिर हम विकासात्मक क्वेश्चन करेंगे। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, बच्चे बताएंगे पेड़ पौधों से। फिर हम प्रश्न करेंगे पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, बच्चे मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण देते हुए हम सबसे पहले शिक्षण बिंदु को लिखेंगे। शिक्षण बिंदु हमारा है पेड़ पौधों के महत्व। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में पेड़ पौधे के द्वारा हमारी अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे पॉइंट वाइज आप बच्चों को बता सकते हैं। पेड़ पौधों से हमें दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, शहद मिलता है, लकड़ी मिलती है, पौष्टिक फल भी मिलते हैं, कागज आदि भी मिलते हैं, और पेड़ पौधों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को दूर करने में सहायता देते हैं। और उसका महत्व लिखते हुए आप ब्लैक बोर्ड कार्य में सभी चीज़ों के नाम लिख सकते हैं, जैसे दवाइयाँ, लकड़ी, फल, कागज, ऑक्सीजन, भोजन एंड। उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, पौधे के विभिन्न भागों और कार्यों के बारे में बताइए। प्ररोह तंत्र के अंतर्गत कौन सा भाग आता है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, जड़ के कार्य क्या होते हैं। उसके बाद आप बच्चों को गृह कार्य देते हैं जिसमें आप लिखेंगे कि सभी छात्र घर से पौधे के विभिन्न भागों के बारे में लिख कर लाएंगे। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज का हमारा प्रकरण था पौधे के विभिन्न भाग।